हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी मोनोसेकेराइड फेनिल हाइड्रोजन के साथ उपचारित करने पर समान ओसोजोन बनाती है और क्यों बनाती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि फेनिल हाइड्रोजन किसे बोलते हैं। फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। फेनिल हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PHNH NH2। ओके, ये हमारा हो गया फेनिल हाइड्रोजन। और बोल रहा है कि कौन सा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड का अगर एक उदाहरण ले तो मोनोसैकेराइड के फॉर्मूला के तौर पर हम लोग ग्लूकोज को ले सकते हैं, फ्रुक्टोज को ले सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, C6H6O6। अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज में थोड़ा सा अंतर क्या है, ग्लूकोज जो है ये एल्डोस है, ठीक है, एल्डोस है। और फ्रक्टोज क्या है, कीटोस है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से रहता है, तो अगर ग्लूकोज की संरचना देखें तो ये हमारा कुछ ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा HOH, और यहाँ पर हो गया हमारा CHOH का होल 4, आपकी जगह होल 3, और ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है। वही अगर हम लोग कीटोस की बात करें, फ्रुक्टोज के जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाता है हमारा CH2OH, फिर हमारा होता है CO, फिर हमारा होता है CHOH होल 3, और होता है हमारा CH2OH। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, ये नीचे के जो 4 कार्बन परमाणु होते हैं वो एकदम सब समान होते हैं, ऊपर के 2 कार्बन परमाणु में ही थोड़ा सा अंतर दिखने को मिलता है, ठीक है। एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोस ग्रुप है। तो ये दोनों जब भी रिएक्शन करेंगे किससे, PHNH NH2 से, तो ये क्या बना लेंगे, ये ओसोजोन बना लेंगे, ओसोजोन बना लेंगे, ठीक है, ओसोजोन बना लेंगे, ठीक है। जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कैसा दिखता है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ये दिखता है CH डबल बॉन्ड N NH PH, C डबल बॉन्ड N NH PH, और नीचे के सभी कार्बन परमाणु फिर वैसे के वैसे दिखेंगे। ये हमारा ओसोजोन हो गया। अब इसको बनाने का क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये बनता है, चलिए समझते हैं उस चीज को। क्रियाविधि, किस प्रकार से ये बनाता है, ठीक है, क्रिया विधि। तो सबसे पहले हम लोग के पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे रहता है, ये HCHO, फिर हमारे पास हो गया CHOH, ठीक है, CHOH, फिर हमारे पास हो गया CHOH होल 3, और फिर हो गया हमारे पास CH2OH, ठीक है। शुरू का 2 कार्बन में ही अंतर होना है, ठीक है। चाहे माइलोस में ले लें, माइलोस में क्या होता है, H और OH का पोजीशन अलग अलग होता है, और कीटोस में क्या होता है, फ्रुक्टोज में जिसको बोलते हैं यहाँ पर कीटोन ग्रुप रहता है। तो पहला अगर इसका रिएक्शन किससे करवाएं, PHNH NH2, इसके 1 मोल से जब ये रिएक्ट करता है, 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या करता है कि ये अपने ऑक्सीजन को हटाता है, और वहां पर क्या करता है, यहां से H2 और यहां से O, ये क्या होता है, बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहां से H2 और यहां से O, यहां से ये डबल बॉन्ड तोड़ता है और यहां से H2 निकलता है, और रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बन जाता है, ये C हो जाता है, डबल बॉन्ड N, N जो है 2 हाइड्रोजन के बाद बॉन्ड तोड़ के 2, और फिर इसके साथ जुड़ता है NH PH। दूसरा कार्बन जो हो गया हमारा, उस पे H और OH है, तो ये हमारा H हो गया, ये हमारा OH हो गया, ठीक है। और नीचे के जो टर्म रहते हैं वो तो वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये क्या करता है, ये H यहाँ अटैक करता है, ये H यहाँ अटैक करता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, N पर इस तरह से आएगा। तो क्या होगा, जब ये चीजें होंगी तो अब ये कैसा होगा, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ से H निकल जाता है। यहाँ पे अब बचता है सिर्फ क्या, OH, और ये बच जाता है CHOH होल 3 CH2OH, ठीक है।
इस प्रकार से यहाँ पे N के साथ जो देखोगे तो N के साथ सिंगल बॉन्ड और N पर हमारा H आ जाता है और ये हो जाता है NH-PH। ठीक है, इस तरह से जब हुआ तो ये इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ N पर अटैक किया। अब क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से अटैक करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो O और H के बीच में भी बॉन्ड रहता है। ठीक है, O और H के बीच में भी यहाँ पे बॉन्ड रहता है। तो ये क्या करता है, H यहाँ से यहाँ अटैक करता है, तो क्या करता है, ये कार्बन क्या करता है, अपने इस कार्बन को यहाँ पे अटैक कर देता है और फिर ये वाला टर्म क्या होता है, टूट के बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, ये प्रोडक्ट कैसा बन गया, अब यहाँ पे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन से जो नाइट्रोजन बनेगा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन, ये कार्बन हो गया। ठीक है, ये कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ हाइड्रोजन निकला है तो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बन जाता है NH। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से टूट के निकल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर से टूट के निकल जाता है, ये हो जाता है NH2PH। यहाँ से क्या निकलता है, NH2PH, यहाँ से H और यहाँ से NH-PH निकलता है तो बन जाता है NH2PH। और यहाँ पर ये टर्म इस तरह से हो जाता है और नीचे वाला टर्म क्या होता है, ये हमारा वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर वापस से ये क्या करता है, दूसरे मोल से रिएक्ट करता है, PH NH NH2 के दूसरा मोल से ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, एक मोल यहाँ भी हो गया, एक मोल यहाँ पे रिएक्शन हुआ था तो यहाँ तक हुआ, फिर दूसरा मोल से यहाँ पे रिएक्शन किया। अब यहाँ पे क्या करता है, इस बार जो अटैक होगा ये क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पर होगा। तो ये कार्बन, ये NH, फिर हमारा कार्बन यहाँ पे क्या जुड़ेगा, फिर से यहाँ पर H2 और O दोनों वाटर मॉलिक्यूल बना के निकलेगा तो हमारा बच जाएगा N NH और PH, और नीचे वाले टर्म तो वही सेम के सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये हमारा टर्म बन जाता है उसके बाद वापस से हमारा PH NH NH2 के एक मोल से इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ से जैसे क्या होता है, यहाँ से NH2 और यहाँ से H, मतलब कि टोटल जो होता है NH3 यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ से क्या होता है, NH3 रिमूव होता है और जुड़ता क्या है, ये कार्बन के साथ जो N था ये यहाँ से NH और PH के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये N NH PH, यहाँ पे हो गया हमारा CH OH होल 3 और ये हो जाता है CH2OH। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसोजोन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसोजोन। ठीक है, ओसोजोन। तो यही हमारा ओसोजोन है, यही इसका मेन मुख्य क्रियाविधि होता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।